सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का अध्याय 7 लोभ मत करो। देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे। लालच हमें नहीं करना चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे और गुरु नानक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या है, अब से लगभग 500 वर्ष पहले की बात है। गुरु नानक का जन्म पंजाब के तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। बड़े होने पर उनका मन सांसारिक बातों में नहीं लगा। वे अपना सब कुछ छोड़कर घर से निकल पड़े। वे सन्यासी हो गए और लोगों को उपदेश देने लगे। वे गांव-गांव घूमते और लोगों से कहते, आपस में प्यार से रहो, हम सब एक ही ईश्वर की संतान है, सब आपस में भाई है, मेल जोल से रहेंगे तो कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। लोगों पर उनकी बातों का प्रभाव होता था। वे उनका खूब आदर सत्कार करते थे। उनके बहुत से शिष्य बन गए। मर्दाना उनके प्रिय शिष्यों में एक था। वह हर समय गुरु नानक के साथ रहता था। गुरु नानक जब कहीं विश्राम करने के लिए रुकते थे तो बस्ती के बाहर ही अपना डेरा जमाते। वहीं जो कंद मूल फल मिलता उसी से अपना पेट भर लेते थे। एक बार गुरुजी ने ध्यान दिया कि खाना खाते समय मर्दाना उदास रहता था। एक दिन उन्होंने पूछ ही लिया, मर्दाना क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? मर्दाना ने उत्तर दिया, कोई विशेष बात नहीं है गुरुजी। गुरुजी बोले, फिर भी तो जो बात है मुझे बताओ। मर्दाना ने झिझकते हुए कहा, गुरुजी मुझे कंद मूल फल खाना अच्छा नहीं लगता। मर्दाना की बात पर गुरुजी को हंसी आ गई। वह बोले, अच्छा जाओ आज गांव में खाना खाओ। मर्दाना बड़ा खुश हुआ। उसे मुँह मांगी मुराद मिल गई। वह लपकता हुआ गांव जा पहुंचा। गांव वालों ने उसकी खूब आवभगत की। मर्दाना को बहुत दिनों तक मनचाहा भोजन मिला था, इसलिए उसने डटकर भोजन किया। भोजन करने के बाद जब वह चलने लगा तो लोगों ने उसे बहुत उपहार दिए। उसमें क्या था, खाने पीने की वस्तुएं, रेशमी वस्त्र भी थे। इतने अच्छे और सुंदर उपहार पाकर मर्दाना बहुत खुश हुआ। मर्दाना ने अपने उपहारों की गठरी बांधी, उसे एक आदमी के सिर पर रखा और उसे लेकर गुरुजी के पास आ गया। एक बड़ी सी गठरी के साथ मर्दाना को देखकर गुरुजी भी आश्चर्य में पड़ गए। बोले, मर्दाना तुम तो खाना खाने गए थे, यह गठरी कहाँ से ले आए? मर्दाना ने बड़े उत्साह से गठरी खोली और बोला, गुरुजी अब हमें कई दिन तक खाने पीने और उड़ने की चिंता करनी नहीं पड़ेगी। गाँव वालों ने क्या किया, खाना खिलाने के साथ ही हमें बहुत सी वस्तुएं उपहार में दे दी हैं। यह कहकर एक एक वस्तु उठा कर दिखाने लगा। गुरुजी हमेशा शांत रहते थे, पर मर्दाना की बात उन्हें थोड़ा गुस्सा आ गया। बोले, मर्दाना तुमने केवल खाना खाने की इच्छा प्रकट की थी, जब तुम्हें खाना मिल गया था तो तुमने अधिक लोभ क्यों किया? जब तुम्हारे अंदर इतना लोभ भरा हुआ है तो तुमने संसार का त्याग ही क्यों किया, सन्यासी क्यों बने? इससे तो कहीं अच्छा था कि तुम घर में ही रहते। यह सुनकर मर्दाना बहुत शर्मिंदा हुआ। फिर उसने हिम्मत करके कहा, गुरुजी मैंने गांव वालों से कुछ नहीं मांगा था, यह सब उन्होंने अपनी इच्छा से दिया है। गुरुजी बोले, मर्दाना जिस तरह दान देने वाले को अपनी मेहनत से कमाए गए धन से दान देना चाहिए, उसी प्रकार दान लेने वाले को भी उतना ही दान लेना चाहिए जितने की उसे आवश्यकता हो। मर्दाना को अपनी गलती समझ में आ गई। बोला, गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। गुरुजी ने मर्दाना के सिर पर हाथ फिरा और बोले, अब अपनी गलती को सुधार लो, यह गठरी को सिर पर रख लो। रास्ते में तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें इन चीज़ों की आवश्यकता होगी, ये चीज़ें उनको बांट देना। जो आज्ञा गुरुजी कहकर मर्दाना गुरुजी के पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ते में उन्हें कई दिन भूखे और नंगे लोग मिले। गुरुजी का इशारा पाकर मर्दाना ने वे सारी वस्तुएं उन लोगों में बांट दी। गुरुजी ने मर्दाना को समझाया, लोभ पाप का बाप होता है, सन्यासी को लोभ नहीं करना चाहिए। इसलिए बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमको भी जितनी ज़रूरत हो, वस्तुओं की आवश्यकता हो, बस उतना ही प्रयोग करना चाहिए और हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।